हाय, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। पिछले वीडियो में आपने देखे मेरे श्रीलंका ट्रिप के हाइलाइट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगी श्रीलंका के मेरे फर्स्ट स्टॉप सिगिरिया का डिटेल टूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट डे हम कोलंबो एयरपोर्ट से सिगिरिया रवाना हुए। ये बाय रोड कुछ 3 घंटे की जर्नी है। सिंस दोपहर का वक्त था और भूख लग रही थी तो हम लंच करने एक लोकल रेस्टोरेंट चले गए। हमने यहाँ का फेमस कुत्तू पराठा ट्राई किया जो कि बहुत यमी था और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद हमारे ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ का लोकल आम जरूर ट्राई करें एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये ट्राई किया। ये श्रीलंकन मैंगो ना इंडियन मैंगोज को टक्कर दे सकता है। खा पीकर हम रवाना हो गए सिगिरिया के हमारे होटल की तरफ, जहां पहुंचने के लिए हमें कच्चे रास्ते और जंगल को पार करना पड़ा, लेकिन ये रिसोर्ट वर्थ इट था। तो कोलंबो से 3 घंटे ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं हमारे पहले स्टॉप जो कि है सिगिरिया। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, अंधेरा हो गया है और हमारा जो भी प्लान है वो कल सुबह का ही है। एक्चुअली आज का दिन जो है चिल करना है। और जिस रिसोर्ट में मैं आकर रुकी हूँ उसका नाम है जंगल हट रिसोर्ट। और नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जंगल के बीचों बीच है। तो मतलब यहाँ पर आते आते ही हमको रास्ते में मंकीज़ दिख गए थे, मेरे को पिकॉक दिख गए थे और यहाँ पे मेरी खिड़की पर भी पिकॉक आ गया था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जंगल के बीचों बीच है। अगर रूम की बात भी की जाए तो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी एमिनिटीज़ है, नीट एंड क्लीन है। और इस रूम का जो लुक जो है वो भी काफ़ी रस्टिक है। फर्नीचर जो है वुडन फर्नीचर है, तो रूफ और फ्लोर सब कुछ वुड से ही बनाया गया है। और यहाँ पे जो बाहर एक छोटी सी बालकनी बनाई है इन्होंने, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर बैठकर हम चाय पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। रात को हमने इस रिसोर्ट में ही डिनर करने का सोचा। तो अभी हम डिनर करने आए हैं और हमारे स्टे में तो आपने जैसे देखा कि लाइट चली गई है। तो यहाँ पे शायद जंगल में रहते हैं हम, इस वजह से ये जो जगह है जंगल में है, इस वजह से शायद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता होगा, वो मुझे पता नहीं। तो मैं बता रही थी कि हम लोग यहाँ पर डिनर करने आए थे। हमारे स्टे में ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड है। और अभी रात के 7 बजे हैं और 7 बजे ही भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली आज का दिन बहुत लंबा था, हमने बहुत ट्रैवलिंग की, शायद इस वजह से भूख लग रही है। तो हमने ऑर्डर किया है डेविल्ड प्रॉन्स, पता नहीं वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखते हैं कि फाइनली आता क्या है। तो 2 मिनट में अभी लाइट आ भी गई। तो मुझे लगता है कि इनके पास ऐसे बैकअप सिस्टम था और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जगह ऐसे जंगल के बीच में है, छोटी सी जगह है, तो ऐसे लाइट कभी जा सकती है, आ सकती है। तो आई थिंक ये होता रहता है यहाँ पर। इट्स कूल एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनका खाना उतना ग्रेट नहीं लगा। मैंने प्रॉन्स ऑर्डर किए थे। आइडियली आपको ऐसे जंगल एरिया से सी फूड ऑर्डर करना ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फ्रेश नहीं होता। मैंने तो ये गलती कर ली, आप मत करना। भूख लगी थी और एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने दोबारा कुत्तू पराठा ही मंगाया। थैंकफुली ये अच्छा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम चले गए सिगिरिया लायन रॉक देखने।
इस रॉक को देखने के लिए आपको 1200 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे और आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। शुरुआत में तो आपको उतना कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये जो सीढ़ियां हैं वो स्टीप होती जाती हैं। इतनी सीढ़ियां चढ़कर हालत तो खराब हो गई थी, लेकिन इस रॉक के टॉप का जो व्यू था ना, वो वाकई ब्रेथ टेकिंग था। तो लगभग 1 घंटा सीढ़ी चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं सिगिरिया लायन रॉक। वैसे कहा जाए तो ये जो स्टेप्स चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था, लेकिन जब आप ये व्यू को देखोगे ना तो आपको एकदम वर्थ इट लगेगा ये मेहनत जो भी आपने की है। तो ये जगह जो है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुली रहती है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना सुबह आ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। और हम संडे के दिन आए हैं, तो इस वजह से आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। फॉरेनर्स तो हैं ही हमारी तरह, और साथ में लोकल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप वीकडेज़ पर आए, जब यहाँ पर शांति होगी, आप आराम से यहाँ पर बैठ कर नज़ारे देख सकते हैं। तो अगर आप एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए ये जगह एकदम आइडियल है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने मिलती है यहाँ पे। कुछ 1200 स्टेयर्स हैं, लेकिन शुरू में जो है ना ये स्टेप्स काफ़ी आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ना तो स्टेप्स जो हैं वो और स्टीप होते जाएंगे। तो उनको चढ़ने का एक अलग तरीका होता है, उतरने का भी एक अलग तरीका है, तो वो आपको बस ध्यान में रखना होगा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हाँ आराम आराम से चलिए, 1 घंटा लग जाएगा। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको यहाँ पर आना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल होगी उन्हें चढ़ने में। और जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर ज़रूर आने वाला है, क्योंकि मुझे तो नहीं है वैसे, लेकिन जैसे मैं चढ़ रही थी मैं नीचे नहीं देख पा रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था। अब चढ़ तो गई हूँ, अब उतरूँगी कैसे वो मुझे अभी टेंशन हो रहा है, बट हो जाएगा। मतलब बूढ़े लोग भी उतर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ के लोकल्स देख रही हूँ बड़े आसानी से उतर तो रहे हैं। देखते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप श्रीलंका आते हैं और अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है, आपको नेचर पसंद है, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। सरप्राइजिंगली सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे बिल्कुल भी चक्कर नहीं आया। आप ही देखिए मैं कैसे फट उतर रही हूँ। मैं तो बस यही कहूँगी कि सिगिरिया लायन रॉक विजिट करना टायरिंग तो ज़रूर था, बट इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। इसके बाद हम सीधा अपने होटल गए, चेंज वेंज किया और चेकआउट करके हम निकल गए पिन्नावाला एलिफेंट ऑर्फनेज देखने। मुझे लगता है कि हमको ना सिगिरिया में एक दिन और रुकना चाहिए था, बहुत जल्दी हो गया। सुबह जो हमने ट्रैकिंग की थी सिगिरिया के लायन रॉक को विज़िट करके, वो स्टेप्स इतने ज़्यादा चढ़ने की वजह से बहुत थकावट हो रही है, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो मन कर रहा था कि 1-2 घंटा मन कर रहा था कि 1-2 घंटा थोड़ा सो लिया जाए, लेकिन ग्रीनरी देखिए आप ज़रा, बहुत ही ग्रीन। बट हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे ड्राइवर ने हमें मिसगाइड किया। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा कि हम पिन्नावाला के बदले मिलेनियम एलिफेंट फाउंडेशन जाएं। ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर ना आप एलिफेंट्स को पेट कर सकते हैं और पिन्नावाला में आप सिर्फ दूर से ही एलिफेंट्स को देख पाएंगे।
बेसिकली वो चाहता था कि हम मिलेनियम ही जाएं। वो इतना जोर दे रहा था तो इसलिए हमने उसकी बात मान ली। फिर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ड्राइवर को टूरिस्ट लाने के लिए कुछ कमीशन मिलता है, और जिस तरह से वो यहाँ की स्टाफ से गप्पे मार रहा था ना, हमको यकीन हो गया था कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल रहा है। एनीवेज, ये छोटी जगह थी, यहाँ कम एलिफेंट्स थे, और जितने भी एलिफेंट्स थे ना वो काफ़ी ओल्ड थे और इन्हें चेन्स में रखा गया था। वैसे मुझे एलिफेंट्स तो बहुत प्यारे लगते हैं, बट यहाँ आकर मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स थे। सच कहूं तो इन्हें देखकर मुझे बुरा लगा। फिर यहाँ से निकलकर हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन कैंडी के लिए रवाना हुए, लेकिन नए ड्राइवर के साथ। हमने ड्राइवर चेंज कर दिया था, पता नहीं ऐसे ट्रस्ट इशू आ गया था। कैंडी जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ मैंने क्या देखा, क्या खाया, मैं कहाँ रही, इसके बाद नुआरा एलिया में मेरा क्या हाल हुआ, ये अगर आपको जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने कैंडी और नुआरा एलिया के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अर्बन लेडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ। बाय।